वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे POL 203 के आंसर की के बारे में, जो कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय जो है उसी का एक क्वेश्चन पेपर है। उसी को मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। आपको बता दूं कि BA के 4th सेमेस्टर में जो एक प्रकार से पॉलिटिकल साइंस का पहला पेपर है होता है वो ये है, और दूसरा पेपर 204 वाला जो कोड है उसका भी मैं सॉल्व आपको दूंगा। ठीक है, बस 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर, को करिकुलर मास्टर पर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मनुष्य का अध्ययन ही मानवता का सच्चा अध्ययन है, किसने कहा? तो मनुष्य का अध्ययन ही मानवता का सच्चा अध्ययन है, इस कथन को बेसिकली कहा था अलेक्जेंडर पोप ने। लेकिन चूंकि अलेक्जेंडर पोप इसमें है नहीं और अलेक्जेंडर पोप के ही विचारों को एक प्रकार से कहीं ना कहीं फॉलो किया है सुकरात ने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोक्रेटिस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दो ज्ञानों का सिद्धांत संबंधित है, तो दो ज्ञानों का सिद्धांत जो है ये भी सुकरात से ही रिलेटेड है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल, या सोशल सामाजिक प्राणी बताए या राजनीतिक प्राणी बताए। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी, किसने कहा? अरिस्टोटल ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? द रियल नेम ऑफ प्लेटो वाज, बताएं। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था भैया? प्लेटो का वास्तविक नाम है अरिस्तोक्लीज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, यूनानी विचारकों ने न्याय के किस पक्ष को उद्घाटित किया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो किस एक प्रकार से, तो यूनानी विचारकों ने न्याय के किस पक्ष को उद्घाटित किया है भैया? तो यूनानी विचारकों की अगर बात करी जाएगा तो यूनानी विचारकों में आपके प्लेटो वगैरह आते हैं, तो इन लोगों ने कानूनी विचारधारा को ज़्यादा फॉलो किया है। ठीक है, किसने फॉलो किया है? कानूनी विचारधारा को। लेकिन कहीं कहीं पर आपको पुस्तकों में नैतिक विचारधारा भी इसमें मिलती है। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या करेक्ट आंसर होता है, यूनिवर्सिटी पर डिसाइड करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली अगर मेरे हिसाब से देखें तो कानूनी इसका ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इन लोगों ने न्याय के सिद्धांत को लीगली एक प्रकार से, यानी कि एक लीगल तरीके से, एक कानूनी तरीके से न्याय देने की बात करी है। ठीक है, तो न्याय के किस पक्ष को उद्घाटित किया है? कानूनी पक्ष को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छठा नंबर प्रश्न है, मतलब प्रश्न है, किसने राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान कहा? अधिपति विज्ञान मतलब मास्टर साइंस, किसने कहा? मैंने कई बार आपको बताया था, राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान जो कहा है, किसने कहा भैया? अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ज्ञान ही सर्वोच्च सद्गुण है, किसने कहा? ज्ञान ही सर्वोच्च सद्गुण है, इसको कहा था वैसे सुकरात ने, लेकिन सुकरात के ही शिष्य हैं प्लेटो और प्लेटो के ही शिष्य हैं अरस्तु। तो कहीं ना कहीं पे ज्ञान ही सर्वोच्च सद्गुण है, इस बात से जो प्लेटो हैं वो भी एग्री करते हैं। यानी इसका करेक्ट आंसर, आप अगर सोक्रेटिस नहीं दिया है, सुकरात नहीं दिया है, तो आप प्लेटो लगा सकते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, माइट इज राइट हु सेटेड, यानी शक्ति ही राज्य है, शक्ति ही सत्य है, किसने कहा? शक्ति ही सत्य है, इसको कहा था थेसीब्रेकस ने। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? द स्टेटसमैन, द लॉज, ये सब पुस्तकें किसने लिखी है, बताएं। नौवां नंबर प्रश्न, द लॉज पुस्तक के लेखक है प्लेटो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। द रिपब्लिका, ठीक है, रिपब्लिका नहीं, द रिपब्लिक, रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो की है, रिपब्लिका पुस्तक सिसरो की है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुई है, किंतु उसकी सत्ता श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए बनी है, ये किसने कहा था? ये प्रश्न बड़ा ही फेमस है, इस कथन को कहा था अरिस्तो ने। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 11वां नंबर देखेंगे, अरस्तु द्वारा राजनीति विज्ञान में प्रयुक्त पद्धति कौन सी है? तो अरस्तु आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं, 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान मतलब अज्ञान पाप है, किसने कहा? सद्गुण ही ज्ञान है और अज्ञान ही पाप है, ये कथन किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 12 का बी ऑप्शन का, सॉरी 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या प्लेटो ने कहा था? ठीक है, सुकरात ने क्या कहा था? आपको यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, सुकरात ने कहा था क्या, कि एक प्रकार से यहाँ पर ज्ञान ही सर्वोच्च सद्गुण है, सुकरात ने कहा था। लेकिन सद्गुण ही ज्ञान है और अज्ञान पाप है, ये कथन प्लेटो ने, उनके शिष्य थे, उन्होंने बताया था सुकरात के। बी ए ऑप्शन। अगला प्रश्न 13 नंबर, विश्व नागरिकता का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, बताएं। तो विश्व नागरिकता का जो विचार दिया है वो सिसरो ने दिया है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 14 नंबर प्रश्न है, सत्य बोलना और अपने ऋणों का भुगतान करना ही न्याय है, किसने कहा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सिफिलस का एक कथन है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 15 नंबर प्रश्न है, रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? रिपब्लिक का उपशीर्षक है भैया किससे? व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ रिपब्लिक? तो न्याय से संबंधित है रिपब्लिक। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें का, 15वें का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 16वां नंबर प्रश्न है, हु इज द राइटर ऑफ बुक पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स पुस्तक को लिखा है अरस्तु और रिपब्लिक पुस्तक को लिखा है प्लेटो ने, ये बात ध्यान रखेंगे। द लाज, द स्टेटसमैन, द रिपब्लिक, ये सब पुस्तक प्लेटो की है। द रिपब्लिका पुस्तक सिसरो की है। 17 नंबर प्रश्न है, जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर, यानी कि न्याय भय की संतान है, किसने कहा?
न्याय भय की संतान इस कथन को कहा था ग्लाउकन ने, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। प्लेटो के गुरु कौन थे भैया? द मेंटोर ऑफ प्लेटो वाज, बताएं प्लेटो के गुरु कौन थे, फटाफट से आप बताएंगे। प्लेटो के गुरु, बिल्कुल सुकरात जो थे प्लेटो के गुरु थे। और प्लेटो के शिष्य कौन थे इनमें से? अरस्तु प्लेटो के शिष्य हैं, ध्यान रखिएगा। अरस्तु का शिष्य कौन है? तो अलेक्जेंडर, जो यानी सिकंदर जो था, सिकंदर महान वो। 19वां नंबर प्रश्न है, राज्य परिवारों और ग्रामों का समुदाय किसने कहा? राज्य परिवारों और ग्रामों का समुदाय इस कथन को कहा था अरस्तु ने, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 20 नंबर देखेंगे, अरस्तु के लिए संविधान का सर्वश्रेष्ठ रूप है। अरस्तु के अनुसार संविधान का सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है? जो है मध्य वर्ग तंत्र यानी पॉलिटी, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अरस्तु की अगर बात की तो अरस्तु जो है संविधान का श्रेष्ठ रूप बताते हैं राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र, तीनों प्रकार की विचारधाराओं को फॉलो करते हैं। लेकिन इन तीनों को मिलाएंगे तो आपकी पॉलिटी आ जाएगी, तो इसको आप डी लगा सकते हैं करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 21 नंबर, मध्यकाल की प्रमुख विशेषता है। मध्यकाल की प्रमुख विशेषता 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि सामंतवाद और पवित्र रोमन साम्राज्य मध्यकाल की प्रमुख विशेषता है। इस प्रश्न में आप देखेंगे थोड़ा सा इसमें हो सकता है प्रश्न का नजरिया इसको चेंज करना पड़े। इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, इसका क्लियर ये नहीं है। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक अध्ययनों के हिसाब से मेरे पता चला है, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, तो राजतंत्र, कुलीनतंत्र और प्रजातंत्र, इन सभी की बात अरस्तु एक प्रकार से अपनी विचारधारा में करते हैं कहीं ना कहीं पे, ठीक है। आगे देखेंगे 22 नंबर प्रश्न है, तो उस प्रश्न को छोड़ दीजिए अभी कुछ देर के लिए। अगला प्रश्न, मध्यकाल को अराजनीतिक युग किसे, मतलब किसने कहा? मध्यकाल को अराजनीतिक युग किसने कहा? तो मध्यकाल को अराजनीतिक युग डनिंग ने कहा था, प्रोफेसर डनिंग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दो तलवारों का सिद्धांत सर्वोच्च करता है किसका? दो तलवारों के सिद्धांत की अगर बात की जाए तो ये राजा और चर्च दोनों के बारे में बताता है, चर्च राज की बात करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न है, परिषद आंदोलन का संबंध किस काल से था, बताएं। 24 नंबर, परिषद आंदोलन का संबंध किस काल से था भैया? तो परिषद आंदोलन का जो संबंध था ये आधुनिक काल से था, सी ऑप्शन मॉडर्न पीरियड, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक सिसरो के द्वारा लिखी गई है? दी रिपब्लिका पुस्तक सिसरो की है, ठीक है। स्टेटसमैन पुस्तक जो है प्लेटो की है। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 26 नंबर, राजनीतिक चिंतन के इतिहास के मध्यकाल रहा। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मध्यकाल रहा कब से कब तक भैया? मध्यकाल की अगर बात की तो लगभग कितने वर्षों तक रहा? मध्यकाल आपका रहा है 1000 वर्षों तक लगभग, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 27 नंबर, मध्यकाल का संत अरस्तु किसे कहा जाता है? मध्यकाल का अरस्तु या मध्यकाल का अरस्तु किसको कहते हैं? संत थॉमस एक्विनास को। 27 का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कानून का स्थान ईश्वर का बृहद स्थल किसने कहा? कानून का स्थान, ये सब प्रश्न मैंने आपको बताया मॉडल पेपर में, आप देख लीजिएगा, शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आपको सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। कानून का स्थान ईश्वर का बृहद स्थल है किसने कहा? तो इसको किसने कहा था भैया? थॉमस एक्विनास ने, इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न है, संत आगस्टाइन का गुरु कौन था? संत आगस्टाइन का गुरु कौन था भैया? तो संत अम्ब्रोस जो थे ये संत आगस्टाइन के गुरु थे, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न है, कानून विवेक का अध्यादेश है किसने कहा? कानून विवेक का अध्यादेश है किसने कहा भैया? इसने संत थॉमस एक्विनास ने कहा था, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न है, संत आगस्टाइन के अनुसार ईश्वरीय नगर का आवश्यक तत्व क्या है, बताएं। संत आगस्टाइन के अनुसार एक प्रकार से ईश्वरीय नगर का जो आवश्यक तत्व है धर्म, न्याय और शांति तीनों है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 32 नंबर देखेंगे, स्टोइक विचारधारा का प्रतिपादक कौन है, मतलब कौन था? तो स्टोइक विचारधारा के प्रतिपादक थे जीनो, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न, न्याय आत्मा का सद्गुण है किसने कहा? न्याय आत्मा का सद्गुण है इसको कहा था प्लेटो ने, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न, क्रांति का मूल कारण सदैव असमानता पाया जाता है किसने कहा? तो क्रांति के मूल कारण में हमेशा असमानता होती है, ये बात कही थी किसने? अरस्तु ने, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक संत थॉमस एक्विनास के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसमें से द सिटी ऑफ गॉड, इस पुस्तक को अगस्टाइन ने लिखा है, संत थॉमस एक्विनास ने नहीं लिखा है, सिटी ऑफ गॉड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो है कमेंट्रीज ऑन अरिस्टोटल, द रूल्स ऑफ प्रिंसेस, सम्मा थियोलॉजिका, ये सब पुस्तक थॉमस एक्विनास की है, ठीक है। अरस्तु के अनुसार क्रांति का मुख्य कारण क्या है? असमानता, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन 36 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न, सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? सिटी ऑफ गॉड ये पुस्तक यहाँ पर आपको दिखाई पड़ी, द सिटी ऑफ गॉड, इसको किसने लिखा है? सिटी ऑफ गॉड पुस्तक को लेखक कौन है? अगस्टाइन, संत अगस्टाइन, ठीक है। एक्विनास अलग संत हैं, और संत थॉमस एक्विनास और संत अगस्टाइन ये एक प्रकार से दोनों विचारक, पाश्चात्य विचारक ही हैं। तो 37 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन संत अगस्टाइन राइट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, एपिक्यूरियन व्यू विचारधारा का प्रतिपादक कौन था?
एपिक्यूरियन विचारधारा के प्रतिपादक हैं जो है कौन इनमें से? तो एपिक्यूरस, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 38 का हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से 39 नंबर, हु सेड अरस्तु मास्टर ऑफ द वाइज, यानी कि अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु किसने कहा? अरस्तु को बुद्धिमानों का गुरु किसने कहा था भैया? दांते ने कहा था। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है 40 नंबर, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है किसने कहा? राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, इस कथन को कहा था अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्यकाल को किस नाम से जानते हैं? मध्यकाल को अंधकारमय युग के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सिनिक्स विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? सिनिक्स विचारधारा के प्रवर्तक थे एंटीस्थेनेज। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने मध्य युगीन विश्वविद्यालयवाद तथा यूनानी चिंतन के बीच समन्वय स्थापित किया? तो किसने किया था? ये किया था संत थॉमस एक्विनास ने। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 44 नंबर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं, यानी फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? तो अरिस्टोटल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, अरस्तु। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, शिक्षा मानसिक व्याधियों से मुक्ति का मानसिक उपचार है, किसने कहा? फटाफट से आप बताएंगे। 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटो ने कहा था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्लेटो के लिए साम्यवाद है। प्लेटो के लिए साम्यवाद क्या है? प्लेटो के साम्यवाद है एक राजनीतिक विचारधारा है प्लेटो के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि। पुनर्जागरण का प्रतिनिधि किसे माना जाता है भैया? पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है मैकियावेली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 दो नगरों का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मतलब कौन थे? दो नगरों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे भैया? अगस्टाइन। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, 49 नंबर प्रश्न है, दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादक है प्लेटो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो आदर्श राज्य के अनुसार, मतलब प्लेटो के अनुसार 50-40 यानी लगभग 5040 जनसंख्या होती है, और अरस्तु के अनुसार लगभग आपकी 10,000 के आसपास, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये एक प्रकार से आप लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को समझ लिया, जो कि बीए के चौथे सेमेस्टर का एक प्रकार से थे। तो आप लोगों ने 50 प्रश्न को समझ लिया, आपके दूसरे विश्वविद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सीखने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।